ओम श्री गणेशाय नमः। पार्वती और शिव की आपस में बातचीत। शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान की रोजाना सेवा करना। भवानी ने कहा, योगी आपने तपस्वी होकर गिरिराज से यह क्या बात कह डाली। प्रभु, आप ज्ञान विशारद हैं, तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभु, आप तप शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है उसे ही प्रकृति कहते हैं। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसके बारे में सोचिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी में ईश्वर कैसे हो सकते हैं। आप सदा प्राणियों के लिए जो वंदनीय और चिंतनीय है वह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को अपने दिल से विचार कर ही आपको जो कहना हो वह सब कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती के इस वचन को सुनकर लीला करने में लगे हुए प्रसन्नचित्त महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, मैं उत्तम तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। इसलिए सत्पुरुषों को भी कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। नारद, जब शंभु ने यह बात कही तब काली मन ही मन हंसकर मीठी वाणी में बोली। काली ने कहा, कल्याण करने वाले प्रभु, योगी आपने जो बात कही है क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? इन सब बातों को विचार करके जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्राकृत ही हैं। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं वह सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठी बातें करना व्यर्थ है। प्रभु शंभु, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं? प्रभु, प्रकृति ने आपको निगल लिया है, इसलिए आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। भगवान, आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? योगी, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या जरूरत है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्राकृत ही मानना चाहिए। योगीश्वर, बहुत कुछ कहने से क्या फायदा? मेरी यह बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो सदा अनेक प्रकार के कर्म करते रहते हैं। फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं? शंकर, यदि आप प्रकृति से अलग हैं और यदि आपका यह कहना सत्य है तो आपको मेरे पास रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती का यह शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित हो उनसे इस प्रकार बोले। श्री शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली गिरिजे, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो रोजाना मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। गिरिजा से ऐसा कहकर भक्तों पर कृपया
को करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।